महाराष्ट्र से बहुत ही चौंकाने वाली खबर आ रही है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में पिछले 3 साल के अंदर 87,000 घुसपैठियों ने अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लिया। 2024 में 30,000 घुसपैठियों ने अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया, 2025 में 50,000 बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया और 2026 का भी मात्र 4 महीने बीता है, 7,000 बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लिया। और ये केवल पूरे महाराष्ट्र की बात नहीं है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई की बात कर रहा हूं। सोचिए, अगर एक शहर से पिछले 3 साल में 87,000 बर्थ सर्टिफिकेट बन गया है तो पूरे देश में कितना बना होगा। मुंबई में यह भी ध्यान रखिए, पूरे देश में जितने भी शहर हैं सबसे ज्यादा जो बजट है वो मुंबई का है। दिल्ली का या अहमदाबाद का या लखनऊ का, बाकी शहरों से कई गुना ज्यादा बजट मुंबई का अकेले है। और वहां इस तरीके से धड़ल्ले से काम हो रहा, इसका मूल कारण है घटिया कानून, सड़ी हुई व्यवस्था। हमने न पुलिस व्यवस्था बदला, न हमने भ्रष्टाचार खिलाफ कठोर कानून बनाया। एक बात याद रखिए, घुसपैठ का मूल कारण है भ्रष्टाचार, घुसपैठ का मूल कारण है घूसखोरी। घूसखोरी बंद हो जाए, ये भ्रष्टाचार बंद हो जाएगा। अब आप सोचिए, इन 87,000 घुसपैठियों ने जिन्होंने महाराष्ट्र के मुंबई में अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया, एक डॉक्यूमेंट बन गया, अब ये 2,000 रुपए और दे देंगे, दूसरा डॉक्यूमेंट बन जाएगा। बर्थ सर्टिफिकेट के बाद राशन कार्ड बनवा लेंगे, जब 2 डॉक्यूमेंट हो जाएगा, तीसरा फिर पैसा दे के दलाल को ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेंगे, फिर चौथा डॉक्यूमेंट ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र बना लेंगे। और फिर यही घुसपैठिए केंद्र सरकार की सारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, राज्य सरकार की सारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं और माइनॉरिटीज का भी पूरा लाभ ले रहे हैं। ये घुसपैठिए केवल 10 से 12,000 रुपए खर्च करते हैं, 4 से 5 डॉक्यूमेंट बनवा लेते हैं और उसके बाद मुफ्त में लोन ले रहे हैं, मुफ्त में वजीफा ले रहे हैं, मुफ्त में मकान ले रहे हैं, मुफ्त में राशन ले रहे हैं, इनके बच्चों को मुफ्त में एजुकेशन मिल रही है, इसके बाद इनको मुफ्त में डिलीवरी हो रही है, बच्चा पैदा होने के बाद जो पैसा मिल रहा है वो भी इनके परिवार को मिल रहा है। सब कुछ फायदा उठा रहे हैं। जितना फायदा भारत के लोग उठाते हैं उससे ज्यादा फायदा घुसपैठिए उठा ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि कब कहां से कौन सी स्कीम आने वाली है, चलो उसका फायदा उठाओ। और फिर माइनॉरिटी कमीशन का बजट है, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री के जो बजट है, उसके जो योजनाएं चल रही, उसका अलग से फायदा उठा ले रहे। भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है घुसपैठ। 5 करोड़ घुसपैठिए आ चुके हैं और अभी आना बंद नहीं हुआ है। और जो घुसपैठिए हैं वो बिल्कुल जा नहीं रहे, क्योंकि उनको खौफ ही नहीं है। यहीं के गद्दार नेता, यहीं के गद्दार कर्मचारी, यहीं गद्दार जो अधिकारी हैं वो उनको जो है संरक्षण दे रहे। यहीं के गद्दार पार्षद, यहीं के गद्दार प्रधान उनकी मदद कर रहे हैं, उनको डॉक्यूमेंट बनवा के कि उनको वोट चाहिए, उसके बदले सारी सुविधाएं दे रहे। यहीं के गद्दार कर्मचारी, यहीं के गद्दार पार्षद प्रधान उनका झुग्गी बनवा रहे हैं और झुग्गी बन जाती है तो झुग्गी के बदले मकान दिलवा दे रहे। इस पूरे घुसपैठ का मूल कारण है ये घटिया आधार एक्ट। जो हमने इस आधार एक्ट में ये कह दिया कि जो भी व्यक्ति, चाहे वो भारत का है या विदेशी है या घुसपैठिया है, अगर 6 महीने रह लेगा उसको आधार बन जाएगा। तो ये घुसपैठिए क्या करते हैं, आते हैं 6 महीने इधर उधर काम करते हैं, उसके बाद झुग्गी बना के जहां रहते हैं वहीं के पार्षद प्रधान से कहते हैं देखो जी हम 20 लोग हैं, 25 लोग हैं, हम 50 लोग हैं, हमारे पास 50 वोट भी है, एक काम करो हमको एक कागज पे लिख के दे दो कि हम आधार बनवा लें और बाद में हम तुम्हें वोट देते रहेंगे। सत्ताजीवी, वोटजीवी, नोटजीवी जो पार्षद प्रधान होते हैं वो कागज पे लिख के देते हैं, हाँ जी 6 महीने के अंदर ये 6 महीने से यहाँ रह रहा है। और कानून खुद ही कह रहा है कि विदेशियों को भी आधार बन सकता है, उसका पूरा फायदा वो घुसपैठिए उठा रहे। ये जो 2016 में कानून बना आधार एक्ट, ये घुसपैठियों के लिए रामबाण एक तरीके वरदान हो चुका है। इसको बदलना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने PIL भी फाइल किया है कि अब 6 साल से ऊपर आधार बंद होना चाहिए। जब सबका आधार बन चुका है, 144 करोड़ आधार बन चुका है, जितने बड़े हैं सबका आधार बन चुका है, तब केवल बच्चों का आधार बनना चाहिए और उन्हीं बच्चों का आधार बनना चाहिए जिनके माता पिता का आधार पहले बना हुआ है, नहीं तो आधार बनना ही नहीं चाहिए। दूसरा एक सबसे बड़ा कारण ये, हमने कानून तो बनाए लेकिन हमने उसमें घुसपैठ के खिलाफ कठोर कानून नहीं बनाए। हमारे पास नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, घुसपैठ हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा भी है, लेकिन इस कानून में हमने कहीं लिखा नहीं कि घुसपैठ करना और घुसपैठियों की मदद करना हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। इसलिए घुसपैठियों और उनके मददगारों पे पुलिस NSA लगाती नहीं। हमने कानून तो बना दिया अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट, लेकिन इसमें कहीं लिखा ही नहीं कि घुसपैठ करना, घुसपैठियों की मदद करना भी अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट है। इसलिए कानून है हमारे पास UAPA, लेकिन आज तक किसी भी घुसपैठिए या किसी घुसपैठिए के मददगार के खिलाफ UAPA नहीं लगा, जबकि 5 करोड़ से ज्यादा घुसपैठिए आ चुके हैं। घुसपैठ एक ऑर्गेनाइज क्राइम है, बड़े प्लान्ड वे में आते हैं, उनके एजेंट यहाँ बैठे हैं, उनके एजेंट बॉर्डर पे बैठे हैं, उनके टूर ट्रेवल वाले उनके एजेंट हैं, सब कुछ है। और ऑर्गेनाइज क्राइम से निपटने के लिए धारा 111 है BNS में, उसमें भी नहीं लिखा हुआ है कि घुसपैठ है ऑर्गेनाइज क्राइम। घुसपैठ अपने आप में आतंकवाद से बड़ा खतरा हमारे लिए, और उसके लिए हमारे पास एक्ट ऑफ टेररिज्म के लिए धारा 113 है, उसमें भी नहीं लिखा हुआ है कि हाँ घुसपैठ करना, घुसपैठियों की मदद करना एक्ट ऑफ टेररिज्म है।
घुसपैठ हमारी एक तरीके से इनडायरेक्ट वॉर है, वेजिंग वॉर है। घुसपैठ का यहाँ डेमोग्राफी बदल रही है, लेकिन धारा 147 में जो इसमें है वेजिंग वॉर, उसमें भी हमने घुसपैठ को शामिल नहीं किया। धारा 152 में हमने घुसपैठ को शामिल नहीं किया, जो कहता हमारी संप्रभुता के लिए खतरा है। जब कुछ शामिल ही नहीं किया तो घुसपैठिया आ रहे हैं, उनको पता है। भारत के लोगों को भारत का कानून नहीं पता, लेकिन बाहर बैठे पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, बांग्लादेशी, कुकी घुसपैठियों को पता है कि भारत का कानून सड़ा हुआ है, यहां चलो, यहां सब हो जाएगी, एक बार बस एंट्री करने की जरूरत है। और उनको पता है कि भारत के जो कर्मचारी इतने भ्रष्ट हैं कि 10 से 12,000 रुपए में हमें 4-5 डॉक्यूमेंट बना के दे देंगे, और यही हो रहा है। हमने ये एविडेंस एक्ट बदला, लेकिन इसमें भी हमने नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग की व्यवस्था नहीं किया, तो घुसपैठियों का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट भी नहीं हो रहा। घुसपैठियों को विदेशी फंडिंग आ रही है एफसीआरए के जरिए, एफसीआरए कानून खत्म नहीं किया गया। घुसपैठ जो यहाँ ड्रग कारोबार चल रहा है, उसमें घुसपैठिए ड्रग कारोबार में शामिल हो गए, और ड्रग कारोबार जो पैसा आ रहा है उससे घुसपैठियों को बसाने में, उनको मदद करने में पैसा खर्च हो रहा है। और उसका मूल कारण है कि हमने जो एनडीपीएस एक्ट है इसको भी चेंज नहीं किया। सिंगापुर में फांसी होती है, हमारे यहाँ जमानत मिल रही है, ऐसा सड़ा हुआ कानून है। काले धन से घुसपैठियों को पूरा बसाने में मदद की जा रही है, हमने ब्लैक मनी एक्ट भी नहीं बदला। घुसपैठियों को हवाला के जरिए फंडिंग हो रही है, हमने ये कानून भी नहीं बदला। घुसपैठ का मूल कारण घूसखोरी है। 2,000 रुपए में आधार बनवा लेते हैं, 2,000 रुपए में राशन कार्ड बनवा लेते हैं, 2,000 रुपए में बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, 2,000 रुपए में निवास प्रमाण पत्र बना लेते हैं, 3 से 4,000 रुपए में ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेते हैं। तो घुसपैठ का मूल कारण है घूसखोरी। घुसपैठियों के पास जो 4-5 कागज, उसका मूल कारण है भ्रष्टाचार। हमने ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन भी नहीं बदला। चीन में भ्रष्टाचारियों को फांसी होती है, हमने वो कानून नहीं बदला। घुसपैठ का एक बड़ा मूल कारण ये है कि पुलिस सत्ता के गुलाम है। जहां की पुलिस, जहां पे मुख्यमंत्री चाहते हैं वहां की पुलिस तो घुसपैठियों के पीछे पड़ती है, नहीं तो नहीं पड़ती। अब जहां के मुख्यमंत्री अपने अपने काम में व्यस्त हैं, उनके लिए घुसपैठ कोई बड़ा इशू नहीं है, घुसपैठ कोई एजेंडा ही नहीं है, तो वहां की पुलिस शांत बैठी हुई, नहीं पकड़ रही। और पकड़ भी लेगी तो करेगी क्या? थाने में बैठा खिलाए कैसे? क्योंकि घुसपैठ के खिलाफ हमारे पास कोई कठोर कानून तो है नहीं। और घुसपैठ के खिलाफ जो सड़ा छोटा मोटा कानून भी है, घुसपैठियों के मदद करने पर तो कोई कानून ही नहीं है। तो घुसपैठियों के मददगार बेफिक्र होकर बैठे हुए हैं, 2-2 हज़ार रुपए में घुसपैठियों कागज बनाते चले जा रहे हैं। आज तक 5 करोड़ से ज्यादा घुसपैठिए आ गए, और ये जितने घुसपैठियां हैं सबके मददगार भारत के लोग हैं। आज तक हमने किसी भी घुसपैठियों के मददगार की न नागरिकता खत्म किया, न उनकी प्रॉपर्टी जब्त किया, न उनको हमने 10-20 साल सजा दिया, तो घुसपैठ रुकेगी कैसे? इसलिए मैं कहता हूं, ये गांधीवाद, लोहियावाद, अंबेडकरवाद, पेरियारवाद और ये जो दुनिया भर की जुमलेबाजी हो रही है ना, इससे कोई घुसपैठ नहीं रुकेगी, न घुसपैठिए भागेंगे। तू मैं करने से, आरोप प्रत्यारोप करने से, नूरा कुश्ती करने से, बतौलेबाजी करने से, तू चोर मैं सिपाही करने से, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से, बौद्धिक सम्मेलन करने से एक घुसपैठिया नहीं भागेगा। लेकिन मैं कह रहा हूं, मैं कानून बना के देता हूं, अगर वो कानून लागू हो जाए 90% घुसपैठिए अपने आप भाग जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, घुसपैठ खिलाफ आवाज उठाइए, नहीं तो 20 से 25 साल के बाद यही घुसपैठिए आपके मठ मंदिर पे कब्जा करेंगे, आपके मकान दुकान पे कब्जा करेंगे, आपके खेत खलिहान पे कब्जा करेंगे, आपके उद्योग व्यापार पे कब्जा करेंगे। मात्र 5,000 घुसपैठिए गए थे, उन्होंने पर्शिया को ईरान बना दिया, और भारत में तो 5 करोड़ घुसपैठिए बैठे हुए।